हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस पर स्वागत कर रहा हूं और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर नंबर 7 की प्रॉब्लम नंबर 8 की। तो क्या है देख लेते हैं। एन एलिमेंट इन अ स्ट्रेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ 150 मेगापास्कल एंड shear stresses of 50 megapascal tending to rotate the element in the anti-clockwise direction। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दो स्ट्रेसेस दिए, एक तो सिग्मा एक्स दी है जिसका नेचर उसने टेंसाइल दिया है, जबकि उसकी वैल्यू आपको दी है 150 मेगा पास्कल। सेकेंड चीज उसकी टाउ एक्स वाई जिसकी वैल्यू दी है उसने 50 मेगा पास्कल और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होगा। उससे बोला गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल एंड shear स्ट्रेस। shear मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेसेस ऑन अ सेक्शन इंक्लाइंड एट द 40 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने 40 डिग्री दे दी इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल। तो 2 थीटा अपन कंसीडर करते तो उसके लिए आपकी डिग्री हो गई 80। उसने बोला है विद द टेंसाइल स्ट्रेस से एंगल बना हुआ है। सेकंड चीज पूछी उसने कि द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यानी कि आपसे टाउ मैक्स पूछा है, यानी कि वो जो कि रेडियस होती है आपकी मोर सर्कल की, वो उसने उससे आपसे पूछा है। दैट कैन एग्जिस्ट ऑन द एलिमेंट। तो सिंपल है, आपको बस फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता रखा है। जैसे मैं नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूं तो क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई बाई 2 माइनस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस के टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो इस केस के अंदर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है ये 0, ये 0 और बाकी आपका टाउ बचेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं सिग्मा एक्स वाई 2 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका सिग्मा एक्स वाई 2 बचेगा। यहाँ पे भी सिग्मा एक्स वाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस के टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा है आपके पास। तो इस केस के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है क्योंकि सिग्मा एक्स की वैल्यू आपकी 150 मेगापास्कल है जो कि पॉजिटिव है। इसके बाद यहाँ पे भी आप 150 मेगापास्कल देखेंगे, कॉस 2 थीटा यानी कॉस 80 की वैल्यू पुट कर दी। टाउ की वैल्यू जो अपन लगा रहे हैं वो है आपकी माइनस की 50, मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज था। क्या था आपका, एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए यहाँ पे अपन ने माइनस 50 लगाया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद साइन 40 डिग्री मल्टीप्लाई 2 तो 80 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया थ्रू द कैलकुलेटर। अगर आपके पास कैशियो का कैलकुलेटर आप उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 1.111.22 मेगापास्कल, यानी कि 111.22 मेगापास्कल आपका आंसर आ जाएगा। अपन अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की। तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मैं टाउ की बात करूं यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की, तो उसके अंदर ये कंपोनेंट नहीं होता, अपना ये कंपोनेंट होता है सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2 कॉस की जगह हो जाता है साइन 2 थीटा माइनस के टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो ये आपके पास दो वैल्यू बचेंगी। तो सिग्मा वाई वाला कंपोनेंट यहाँ पे आपका रहेगा नहीं, तो सिग्मा एक्स वाला कंपोनेंट रहेगा। तो सिग्मा एक्स वाई 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा, उसके साथ टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा हो जाएगा जो मैंने आपको बता दिया। वैल्यू पुट कीजिए 75 साइन 80 डिग्री 50 क्योंकि आपकी 50 है शेयर स्ट्रेस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपकी कॉस 80 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, इन सबकी वैल्यू का आंसर निकल के आया आपका 82.54 मेगापास्कल, सिंपल। तो यहाँ से मैंने दो वैल्यू निकाल दी जो उन्होंने पहले पार्ट में पूछा था आपसे कि आपको बताना है कि आपको इस केस के अंदर आपको नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शेयर स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है। तो ये हो गया। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और उसकी डायरेक्शन पूछी है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और उसकी डायरेक्शन अपन कैसे देखेंगे, आपको फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ है कि टाउ मैक्स की जब भी अपन बात करते हैं तो टाउ मैक्स की रेडियस होती है। तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस के अंदर आता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के अंदर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस के टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बाई वाला कंपोनेंट नहीं है तो ये चला जाएगा, तो वैल्यू बचेगी आपके पास सिग्मा एक्स वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस के टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ उन्होंने लिख रखा है, आप ध्यान से देख सकते हो रेडियस का फॉर्मूला। तो ये वैल्यू मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट करी, सिग्मा एक्स की वैल्यू 150 दे रखी है, इसकी वैल्यू मेरे को टाउ की कितनी रखी है माइनस के 50, वैल्यू पुट करी, रेडियस की वैल्यू निकल के आ गई 90.14 प्लस माइनस के, क्योंकि अंडर रूट हटाऊंगा तो प्लस माइनस में वैल्यू निकलेगी, तो इसलिए 9.14 मेगापास्कल निकल रही है। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, इसकी शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, यानी यहाँ पे जो दे रखा है वो शेयर एंगल दे रखा है। तो जो शेयर
स्ट्रेस है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है उसका, वो होता है आपका tan 2 थीटा s इज इक्वल सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 ओवर टाउ x y, वो भी 2 टाइम्स वाला। तो यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है क्योंकि सिग्मा y नहीं है वहां पे, तो इसलिए यहाँ से हटा रखा है, तो सिग्मा x को कंसीडर कर रहा हूँ सिर्फ मैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिग्मा x ओवर 2xy है, 2 टाउ xy है, तो वैल्यू पुट करिए 150 ओवर 2 इंटू 100, तो नीचे 2 इंटू 50 तो 100 हो जाएगा, तो 150 ओवर 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.15 आएगा, साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ से जब मैं इसकी एंगल को tan इनवर्स की फॉर्म में निकालूंगा कैलकुलेटर से, तो वैल्यू निकल के आएगी 2 थीटा की 56.3, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 28.15।